अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने लगा हूँ। दो बंदों की कहानी है। ऑडी बहुत महंगी गाड़ी है, जो जर्मनी में लोग रहते हैं उनको पता है। और ये गाड़ी जो आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं, तकरीबन नई की कीमत 1.5 लाख यूरो से ज़्यादा है। इस बंदे को मिली जनाब कोई 80,000 यूरो में तकरीबन। एक मर्सिडीज है, वो भी इसी तरह खरीदी। अब ये गाड़ी चला नहीं सकते, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना पैसा खर्च किया। इस बंदे का कहना था कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये गाड़ी खरीदूं, मैं बिल्कुल नई नहीं ले सकता था, बड़ी महंगी थी। और मैंने सोचा कि चलो कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए कोई ठीक प्राइस पे। तो ये मुझे मिल गई। बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो बाकी आप इसको ठीक करवा लें। और ये जनाबी अली उन्होंने मुझे 77,000 यूरो में तकरीबन ये गाड़ी दी, और ऊपर पैसे लगा के कोई 90,000 यूरो में इसको गाड़ी पड़ी, 90,000 यूरो में। अब रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई कि जिन लोगों से इसने गाड़ी खरीदी, उन्होंने ये ऑनलाइन, जिस तरह लोग गाड़ियां बेचते हैं, इंग्लैंड में ऑटो ट्रेडर है, जर्मनी में भी इस तरह बने हुए हैं वेबसाइटें हैं, वहाँ जाके तो ये गाड़ी ढूंढते हैं। और फिर ज़्यादा अमीर आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है। फिर इसने एक इंजीनियर को दिखाई गाड़ी कि ये बिल्कुल ठीक है, उसने भी पास कर दी। उसने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, इसलिए जो एक्सीडेंट हुआ पीछे से बम्पर शम्पर वो ठीक करा लो, तो ये तो बड़ी सस्ती पड़ जाएगी। कहता मुझे शौक भी था और मेरा दिल भी चाह रहा था कि मेरे पास एक महंगी गाड़ी हो, मगर अब ये मेरे गैरेज में खड़ी है। जब इसने जनाब उनके पेपर वगैरह चेक किए, उनका जो आईडी था, पासपोर्ट, वो चेक किया, तो सारा कुछ इसके मुताबिक ठीक था। अब उन लोगों को इसने ये जनाब पेमेंट कर दी। होता ये है कि ये पेमेंट जो गाड़ियां लोग ये लेते हैं, वो भी कैश में ही दे देते हैं। घरों में पैसे कई लोगों के पड़े होते हैं। और फिर जब ये गया सूला संगस्टेले, जहाँ पर गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है जर्मनी में, तो उन्होंने बताया जनाब कि ये जो गाड़ी है ये लीज पे रहा है। और जब इसने अपने पेपर उनको दिखाए कि जनाब ये देखें मेरे पास तो पेपर है, फारसो ब्रीफ जिसे आप कहते हैं, वहां पे लॉग बुक, तो उन्होंने जनाब जो ऑफिसर बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने बताया कि जनाब ये पेपर असली नहीं है, ये 2 नंबर पेपर तैयार किए गए। और कहता मेरी तो उम्मीदों में पानी फिर गया, मैं परेशान, बड़ी टेंशन बनी कि इतना पैसा चला गया। जब उन लोगों को इसने ढूंढने की कोशिश की तो वो मिले नहीं। और फिर जनाब अली इसने उनके पासपोर्ट की कॉपी भी की हुई थी। जब वो पुलिस को केस दिया कि ये काम हो गया मेरे साथ, तो पुलिस ने जनाब कहा कि ये तो पासपोर्ट भी जाली है, ये 2 नंबर पासपोर्ट है, ये असली है ही नहीं। ईस्ट यूरोप के लोग हैं, ये पासपोर्ट जाली बना के तो बेशुमार ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ऐसे क्राइम कर रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं। पुलिस खुद इस चक्कर में पड़ी है कि किस तरह रोका जाए। अब एक इसी तरह और बंदे के साथ भी हुआ, उसने भी काफ़ी महंगी गाड़ी खरीदी मर्सिडीज, तो उसका भी कहना है कि ये मेरे साथ भी मामला हुआ। फिर एक ने BMW। अच्छा, ये महंगी गाड़ियों पे ज़्यादा गेम डलती है, मगर आम गाड़ी को भी आपको चाहिए चेक कर लेना। फिर पुलिस ने बताया कि ये जो पेपर तैयार करते हैं ये चोरी होते हैं पेपर, गाड़ियों के पेपर चोरी कर के उस पर फिर ये कार्रवाई डालते हैं। पूरी एक माफिया है ये। और फिर बेचारे ने वकील के जरिए जो केस किया, उसके अलग अखराजात पड़ गए। उन्होंने कहा जनाब आपको पेपर पहले चेक करने चाहिए थे। कोर्ट ने कहा आपने बगैर चेक किए कैसे इतने पैसे दे के गाड़ी ले ली। वो बंदे जो है वो गायब हो गए और इसके ये गले में पड़ गए। ये प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए बताया आज कि इसमें भी आपके लिए एक सबक है
2-3 चीज़ों का इस पे आपने ख्याल रखना है। एक तो जब भी आप गाड़ी खरीदें वो बाकायदा तौर पर उसके पेपर भी चेक करवाएं। महंगी गाड़ी के 2-4 हज़ार के लिए कोई फ्रॉड नहीं करता, 5-6 हज़ार के लिए ये बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। और बाकायदा तौर पे जो भी पेमेंट हो उसको अकाउंट में उसका पहले चेक करें कि उसका बैंक अकाउंट है, उसके पेपर असली हैं, उसका पासपोर्ट असली है। आपने देखा है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मैं भी अगले दिन आया हूँ, मेरा नया पासपोर्ट था जर्मन का, तो वो अभी मैंने होम ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। तो जब मैं यहाँ आया मैंने बताया था कि वो ऑटोमेटिक में बाहर नहीं निकल सका। तो जब मैं काउंटर पे गया तो उसने एक शीशा सा निकाला, वो देखा कि पासपोर्ट असली है इसका। तो फिर उसने मुझे कहा कि ये आप रजिस्टर करवाएं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैंने फिर करवा लिया। अच्छा, ये चीज़ें हैं, कोई शर्माने की बात नहीं होती, एकदम आप इतमाद कर लेते हैं लोगों के ऊपर और फिर वो टीका लग जाता है आपको। इसलिए जो भी पेपर हो, जितने भी, चाहे उसका पासपोर्ट है, चाहे उसका, ये जितने ईस्ट यूरोप से लोग आए हो उनमें अक्सर जो है वो इस तरह 2 नंबर पासपोर्ट, मैंने इसमें मैं आपको और भी प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि जब पुलिस चेक करती है तो क्या क्या सामने आता है। काफ़ी लंबे प्रोग्राम चलेंगे ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें। दूसरी वारदात एक और इसमें जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि कोई गाड़ी अगर 50 हज़ार की 30 हज़ार में मिल रही है तो पैसे उठा के दौड़ नहीं लगा देनी। वो वहाँ से आपके पैसे भी छीन लेंगे और हो सकता है आपको कोई जान को भी नुकसान पहुँचे। इस तरह के वाक़यात जर्मनी में और इंग्लैंड में हमें जो हमारी नज़र से गुजरे हैं वो आपको बता रहा हूँ। लोगों ने यहाँ इंग्लैंड में भी बड़ी दूर दूर तक सफ़र किया, जाके जी मैं गाड़ी लेता हूँ वहाँ पे, और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पैसे भी छीन लिए तो गाड़ी भी कोई नहीं थी। वो नई नई गाड़ियों की तस्वीरें लगा देते। अब क्योंकि लालच में इंसान आ जाता है, ये भी नहीं देखते कि मार्केट में इसकी कीमत क्या है, और भागदौड़ शुरू हो जाती है कि मैं पहले पकड़ लूँ, मैं पकड़ लूँ। फिर आंखें, मैं जब एक बात बता दूँ, जर्मनी में एक दफ़ा मैं गाड़ी लेने गए, मैं और मेरा भाई था, होंडा गाड़ी थी, तो वो उस वक्त अखबारों में गाड़ियाँ आती थी। तो वो जाके अभी हम बात ही कर रहे तो एक बंदा आया, शायद अफगानिस्तान से था, उसने आते उसको पैसे पकड़ा दिए कि गाड़ी मेरी होगी। तो उसने कहा ठीक है। अब उस वो जो बेचने वाला था उसका ने भी अखलाक की बात नहीं की कि पहले ये खड़े हैं, ये बात कर रहे हैं, हमारे बात करते करते उसने पैसे पकड़ा दिए और फिर हम वापस आ गए, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं था किसी किस्म का भी, ना कोई हमारा ये प्रोग्राम होता है। तो इसलिए ये जो आजकल गाड़ियाँ लोग खरीद रही हैं, इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखें। फार्स ऑफ ब्रीफ भी जो है वो गलत इशू हो रही है, चैली बन रहे हैं, पासवर्ड भी। और ये जो आप देखते हैं कि ये लीज पे जो गाड़ी होगी, अब फड्डा उसका ये होता है कि वो जाली पेपर बना के आपको तो बेच गया, मगर वो केस अदालत में गया, जिन्होंने गाड़ी दी हुई वो कहते हैं हमारी गाड़ी हमें वापस दो। आपके पैसे के गाड़ी उनके पास चली जाएगी, आप क्या करेंगे। बड़ी एक आपको मैंने ज़बरदस्त बात बताई है। तो इस तरह नाजरीन, हमारा मकसद जो 9 टीवी इंटरनेशनल का है कि आपको बताते रहें कि क्या हालात दुनिया के जा रहे। ये ना समझे कि यूरोप में सारे ईमानदारी के साथ चल रहे। जब से इस यूरोप को साथ मिलाया है, क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, आपकी सोच से भी ज़्यादा हुआ है इजाफा। जल्दी मैं आपको पोलैंड के बॉर्डर और चेक रिपब्लिक के वहाँ पे किस तरह के लोगों को पुलिस पकड़ती है, कैसे गिरफ्तार करती है, चोरी की गाड़ियाँ और क्या क्या होता है, वो भी आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे ताकि अपने आप को आप महफूज समझें। कुछ ना कुछ आप हमारे प्रोग्रामों से सीखते हैं। तो एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।